अस्सलामुअलैकुम। मुंबई से एक बहुत बड़ी और तशवीशनाक खबर सामने आ रही है, जहां बकरीद से पहले कुर्बानी के लिए बनाया गया एक शेड को लेकर जबरदस्त तनाव देखने को मिला और धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ गया कि दो कम्युनिटीज के दरमियान टकराव और हंगामा शुरू हो गया। मुंबई के मीरा भयंदर इलाके के अंदर पूनम क्लस्टर सोसाइटी के बाहर देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई वर्कर एक तरफ जमा हो गए, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पूरे इलाके में नारेबाजी, चीख पुकार और पुलिस की भागदौड़ देखने को मिली और हालात कुछ देर के लिए काफी खतरनाक बन गए। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी ने बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरों को रखने और कुर्बानी का इंतजाम करने के लिए एक टेम्पररी शेड तैयार किया था, लेकिन इस शेड को लेकर कुछ हिंदुत्व तंजीमों ने सख्त एतराज जताया। उनका कहना था कि सोसाइटी के अंदर इस तरह जानवरों को रखना और कुर्बानी की तैयारी करना गलत है और इसके खिलाफ कंप्लेन भी की गई। कंप्लेन के बाद बीएमसी ने मामले का नोटिस दिया और फिर अथॉरिटीज ने उस शेड को गिरा दिया। इस एक्शन के बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की और इन्होंने देर रात दोबारा शेड खड़ा करने की कोशिश की। जरा सोचिए, जिस सोसाइटी के अंदर कुत्ते जो है दिन रात भौंकते रहते हैं, कुत्ते इधर उधर फिरते रहते हैं, कुत्ते गंदगी फैलाते रहते हैं, वहां पर बकरी के रहने से क्या नुकसान होगा? बकरी तो ना पुकारती है, बस अपना खाती है और खामोश बैठती है। कुत्ते से तो बहुत कम पुकारती बकरी, अगर कंपैरिजन करे तो। मतलब बकरीद के मौके पर मुसलमान बकरी ला रहे तो बकरी से नाराजगी होगी, लेकिन जब ये लोग सुबह से शाम तक कुत्तों को सालों तक अपने घरों में रखते, तब कोई मुसलमान जाके उनसे ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारा कुत्ता भौंकने से हमारी नींद खराब हुई। जैसे ही ये खबर सामने आई कि शेड दोबारा तैयार किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई लोग यहाँ पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की और फिर हंगामे में तब्दील हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया कि एक शख्स खून में लथपथ नजर आ रहा है और लोग चीख रहे हैं कि उसके आदमी पर हमला किया गया है। वीडियो में कुछ लोग बहुत गुस्से में भी नजर आए और एक शख्स चिल्लाते हुए कह रहा था कि देखो इन लोगों ने मारा, हाथ में ब्लेड था, इसको बहुत मारा गया। इस दौरान कई लोगों ने जेएसआर के नारे भी लगाए, जबकि पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश करती रही। आई विटनेसेस का कहना है कि काफी देर तक दोनों तरफ से तनाव बना रहा और माहौल इतना खराब हो गया था कि सोसाइटी के रहने वाले लोग भी खौफजदा हो गए। आखिरकार पुलिस की एडिशनल टीम्स को बुलाया गया, जिसके बाद जाकर हालात पर कुछ हद तक काबू पाया गया। काशीमीरा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने मीडिया को ज्यादा डिटेल देने से मना कर दिया और कहा गया कि अभी मामले की जांच चल रही है और किसी को भी ऑफिशियल तौर पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन नहीं है। इस पूरे मामले के दरमियान एक और बड़ी बात सामने आई, जब कुछ एहतजाज करने वाले लोगों ने मीडिया के सामने कहा कि गवर्नमेंट ने कुर्बानी के लिए अलग जगह दी हुई है, तो फिर बकरों को सोसाइटी के अंदर क्यों लाया जा रहा? तो फिर भाई गवर्नमेंट को ये भी बोलो दूसरे फेस्टिवल के मौके पर भी अलग जगह दे दे, होली के फेस्टिवल पे अलग जगह दे दे, दिवाली के फेस्टिवल पे अलग जगह दे दे। दिवाली घरों के पास क्यों मनाई जाती, होली घरों के पास क्यों मनाई जाती? दूसरों को भी तकलीफ होती ना भाई। मतलब हमारी बकरीद को तुम एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते और बोल रहे कि बकरी के गोश्त से बू आती बोल के। भाई होली के दिन जो अंडे फोड़ते, अंडों की वजह से कैसी बू आती मालूम? आप लोगों को नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को, क्योंकि भाई जिसका जो फेस्टिवल है उनका फेस्टिवल उन लोगों को अच्छा दिखता है। भाई जाहिर सी बात है हमको बकरीद और रमजान का फेस्टिवल अच्छा दिखता। और एक बात सामने आई उत्तराखंड से कि चीफ मिनिस्टर बोल रहा करते बकरीद की नमाज रोड पे नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई यात्रा चल रही है उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती बोल के। भाई एक अजीब सा फरमान जारी कर दे रहे, जिसको अपन तानाशाही फरमान बोल के बोलते। भाई अपन एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर हर मजहब के लोगों को जीने का हक है और उनके फेस्टिवल फॉलो करने का हक है। लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहो या बड़े बड़े मिनिस्टर रहो, भड़काऊ भाषणों का इस्तेमाल कर रहे। खास तौर से मुसलमानों के दो फेस्टिवल है भाई पूरे, एक बकरीद है और एक रमजान है। दो फेस्टिवल को मामूली से बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना हम लोग शोर शराबा करते, ना रोडों के ऊपर निकल के नाचते हैं, ना हंगामा करते, बस आराम से अपना खुद का फेस्टिवल मना लेते। ये भी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा। महाराष्ट्र का मिनिस्टर नीतीश राणे का बयान भी अब इस मामले में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसने कहा कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस तरह कुर्बानी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, यहाँ तक कि उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा। भाई अंग्रेजा तक ऐसे बयान जारी नहीं करे थे। अंग्रेजा कभी किसी के फेस्टिवल को नहीं रोके। भाई 200 साल हुकूमत करे अंग्रेजा इंडिया में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजा अच्छे थे बोल के, वो लोग जुल्म करे, मगर दूसरों के मजहब के बारे में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करे। समझो किसी के मजहब को आजादी को नहीं रोके वो लोग। और एक महाराष्ट्र का मिनिस्टर बोल रहा है कि तुम कुर्बानी करे तो तुमको जेल में डाल देता हूँ। उसने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर हम हिंदू दूसरों के जज्बात की इज्जत करते हैं, ड्राई होली मनाते हैं और दिवाली पर भी पटाखे कम चलाते हैं,
तो क्या यह पाकिस्तान है? इसके इस बयान के बाद सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया और अपोजिशन पार्टीज ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऐसे बयान से कम्युनल तनाव और ज्यादा बढ़ता है, जबकि सपोर्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ कानून और रूल्स की बात कर रहा है। भाई बकरीद की कुर्बानी को लेके इतने ज्यादा गाइडलाइन जारी कर दे रहे, चाहे मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर रहा, के ऐसा दिख रहा दूसरे लोगों को देखने पर के भाई जानवर कुर्बानी नहीं देंगे। अब वो लोग भी ये चाह रहे कि मुसलमान कुर्बानी रोक दे। कुछ लोग तो रोक देंगे भाई लंच से तंग आकर, लेकिन हर किसी को नहीं रोक सकते। आबादी भी मुसलमानों के यहाँ पर 25% से ज्यादा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का एक और मिनिस्टर प्रताप सारनायक ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि मीरा भाईंदर में पिछले कई सालों से बकरीद के दौरान इसी तरह का तनाव सामने आता रहा है। उसने कहा कि सोसाइटी में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और अगर वहीं जानवरों की कुर्बानी होगी तो दूसरे लोगों को परेशानी और एतराज हो सकता है। उसका कहना था कि अथॉरिटीज को पहले ही प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए था ताकि किसी भी तरह का कम्युनल तनाव पैदा ना हो। जाहिर सी बात है कि एआईएम के लीडर्स ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वारिस पठान ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। दुखदायक, शर्मनाक और एक सबसे घटिया घटना हुई है वहां पे। आज भारत देश में हिंदू मुसलमान का जो संबंध था उसको तार तार कर देने वाली हरकत वहां पे की गई। एक समुदाय जो साथ में मिलकर रहता था इतना सालों से, आपने उसको पूरे के दिलों को दुखाने की पूरी तरह से आपने कोशिश की। आपने ये जो सकाल हिंदू समाज वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी वालों ने आज वहां पर जाके जो एक नंगा नाच नचा, इससे आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। पूरे देश के मुसलमानों के दिलों को उन्होंने ठेस पहुंचा दी। देश की गंगा जमनी तहजीबी का लोगों ने कत्लेआम कर दिया। एक भाईचारा जो इतने सालों से हम कर रहे थे उनको खत्म करने की कोशिश की। अरे आप सुअर लेके गए वहां पर, सुअर, हाँ, जो एक मुसलमान के लिए बहुत ही गलीज चीज है। आप वो एक सोसाइटी के अंदर लेके जाते हो, पुलिस पकड़ रही है, रुका रही है कि मत जाइए, पुलिस लेके भाग रही है सुअर पर, आप लेके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी में आप जा रहे हो सुअर लेके। तो क्या आपने तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई? आपने पूरी तरह से आज वहां पर जाकर देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के बीच में फसादात पैदा करने की आपने वहां पर हरकत की है। आज ये बहुत ही संगीन गुनाह है। हम तो चाहेंगे, सबसे पहली बात, मेरी वहां से बात भी हुई है, डीसीपी साहब से भी बात हुई है मीरा रोड के, मैंने साफ कहा है सर, इमीडिएटली ये जो आए थे सकाल हिंदू समाज के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, साथ ही साथ वो रियॉर्ड नफरती चिंटू जो वहां पहुंचा था, किरीट सुमैया, जिसने वहां पे जाके दंगा भड़काने की कोशिश की, आलतू फालतू बातें की, उनके खिलाफ कायदे के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी बीच दिल्ली से भी एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां बकरीद से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन और भाईचारे का पैगाम देने के लिए एक बड़ा मार्च निकाला। अजमेरी गेट से लेकर दरियागंज पुलिस स्टेशन तक पुलिस के कई ऑफिसर्स और जवान सड़कों पर नजर आए। इस मार्च का मकसद था कि लोगों को यह पैगाम दिया जाए कि ईद के मौके पर अमन और कानून को बरकरार रखा जाएगा और किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ कुछ और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जहां पर कुछ जगहों पर ईद उल अजहा से पहले जानबूझकर बद जानवर लेकर जाने की कोशिश की गई ताकि माहौल को खराब किया जा सके और लोगों के जज्बात को भड़काया जा सके। इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या देश धीरे धीरे मजहबी तनाव की तरफ बढ़ रहा है। कई लोगों ने इस पूरे माहौल को लेकर तशवीश जाहिर की और कहा कि हर फेस्टिवल के दौरान अब सियासी और मजहबी तनाव बढ़ता जा रहा है, जो मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट की गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। अथॉरिटीज का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पूरा देश अब इस मामले को गौर से देख रहा है, क्योंकि बकरीद से पहले इस तरह का तनाव लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा। अब देखना यह होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस किस तरह हालात को पूरी तरह कंट्रोल में लाती है और क्या आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां या नया डेवलपमेंट सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उस दिन पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर खुतबा के बाद वापस होकर कुर्बानी करेंगे। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की तो इसका जिबा का गोश्त जानवर है जिसे वो घर वालों के लिए लाया है, कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बुखारी 965। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।